धन्यवाद। महिला सूत्रधार और इस प्रस्तुति की निर्देशिका रतंद्रा शाह को डायरेक्टर साहब कृपया सर्टिफिकेट प्रदान करें। तो इधर मोहम्मद साजिद गोरख के, इनको मुद्दू के नाम से भी जानते हैं। विमल कुमार, जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया प्रस्तुति का और ऊर्जा प्रदान करी उनके गानों में। संजय यादव, रवि गुप्ता, सूरज सिंह, प्रतिभा नागपाल, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का रोल बहुत अच्छे से किया। ये इनकी पहली प्रस्तुति है। आलोक नायर नेहरू की भूमिका में। सिम्मी यादव, झांसी की रानी, अमित यादव, आप लोग के साथ में विजय कुमार, बहादुर शाह जफर और पार्श्व संगीत, जगदीश प्रसाद गौड़, जगदीश जिन्होंने सूत्रधार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और लवकुश भारती सूत्रधार कोरस। सोनाली चक्रवर्ती कृपया मंच पर आ जाएं। सोनाली जी कहाँ है? नहीं, राजेश यादव जी जैसा। ओके ओके। प्रसून चक्रवर्ती, शुभम, तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए तो अच्छा लगेगा। राधे श्याम, शिवा, आशीष कुमार सैनी, संजय चौधरी, जिन्होंने रूप सज्जा करी और अनिल जी की कमी को आज इन्होंने महसूस नहीं होने दिया। धन्यवाद संजय जी। विनय श्रीवास्तव, जिन्होंने इस प्रस्तुति का प्रकाश संचालन किया। अब मैं अपने मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जी से विनय श्रीवास्तव जी प्लीज आ जाइए मंच पे। आप कहाँ हैं? प्रस्तुति के बारे में और बच्चों को कुछ आशीर्वाद शब्द कहें। विनय जी आए। यहाँ पर मेरे साथ खड़े एसपी साहब और नाटक के सभी कलाकार, निर्देशक, सभी लोग जिन्होंने पर्दे के पीछे से सहयोग दिया है, आए हुए सभी दर्शकों, प्रेस और मीडिया के सदस्यों, प्यारे बच्चों। मुझे थोड़ा पहले आना था लेकिन पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और उठने को हुआ, उसी के साथ एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन ही होता है। लेकिन जितना मैंने देखा ये बहुत ही सशक्त प्रस्तुति थी और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को कि उन्होंने इतना अच्छा विषय चुना अपने इस नाटक की प्रस्तुति के लिए और बहुत अच्छी दर्शक दीर्घा आपकी भरी हुई थी। इसके लिए आप लोगों को खास लाभ हुआ। वैसे हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से जो हमारे यहाँ नाटक की प्रस्तुतियाँ हो रही हों, चाहे वो हम करें या हमारे परिसर में आके और कोई करे, तो नाटक में अच्छी ऑडियंस आ रही है। ये थिएटर के लिए बड़ी अच्छी बात है और आप सबके सब लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस बरसते मौसम में यहाँ तक आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के जैसे जागरूक दर्शकगण अगर होंगे तो नाटक का भला होगा, थिएटर का भला होगा और थिएटर और परवान चढ़ेगा। थिएटर बड़ी मुश्किल विधा है क्योंकि इसमें कोई रीटेक नहीं होता, इसमें गलती का कोई चांस नहीं होता। जो कुछ होता है आपके सामने लाइव स्टेज पे होता है। और जितने भी बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने वास्तव में अपना नाम पैदा किया है फिल्म में भी, वो ज़्यादातर थिएटर के बैकग्राउंड से हैं और इसलिए वो बड़े कलाकार हैं। तो ये सब आपके सामने जो खड़े हैं ये उन बहुत
उन बड़े कलाकारों से बहुत बड़े हैं जिनको कि आप टिकट लेके पीवीआर में देखने जाते हैं। ये लोग वास्तव में जोरदार तालियों के हकदार हैं, क्योंकि ये एक टेक में वो कर दिखाते हैं जो कि बहुत सारे लोग कई टेक में भी नहीं कर पाते। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि एसपी सिटी हमारे महोदय वैसे तो मतलब काम में हमारा परिचय रहता ही है व्यवसायिक, लेकिन एक सहारा चैनल की स्टूडियो में बैठे हुए थे और उन्होंने एक शब्द बोला था कि ऐसे नाटक जो देशभक्ति हैं वो आजकल नहीं मिलता है, और जो इच्छा जाहिर की तो हमारा जो मैंने आमंत्रण दिया वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए आप 2 शब्द दें। धन्यवाद जितेंद्रा जी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर साहब, इस नाटक मंडली से जो भी लोग जुड़े हैं वो सभी सम्मानित कलाकारगण, तकनीकी सहयोग या संगीत में जिनका सहयोग रहा हो, सम्मानित दर्शकगण, वास्तव में बहुत दिनों के बाद स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। कभी गांव में नाटक देखने को मिलता था, उसके बाद आज मुझे देखने को मिला, और इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति और ऐसा दिल को छूने वाला विषय, और कलाकारों द्वारा जो भी उनको पार्ट प्ले करना था वो उसमें उसकी एकदम जीवंत प्रस्तुति, ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि किसी नाटक का मंचन हो रहा है। ऐसा लग रहा था किसी पिक्चर का हम दृश्य देख रहे हैं, और मन रोमांचित हो जा रहा था। विषय ऐसा चयनित किया गया था कि वास्तव में इन चीज़ों से जो हमारे मूल विषय रहे हैं, आज़ादी से लेकर के हमारे जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उसमें कहाँ पे हमको सुधार की ज़रूरत है, ये नाटक एक बहुत बड़ा संदेश देता है। बहुत सीखने की चीज़ें हैं, मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत बड़ा संदेश दे गया। इस पे आप कभी विचार करिएगा कि हम कहाँ पे भटक गए हैं और कहाँ से भटकाव से हमें मूल रास्ते पर वापस आना है। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं खुद इतना इससे इतना इमोशनल हो गया इसको देख करके कि मैं बीच में बार बार कई जरिए टेलीफोन आ जा रहे थे, बाहर में जाना पड़ रहा था, बात कट करके मैं फिर आके बैठ जाता था। मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई पूरी टीम को देना चाहूँगा, और इस कार्यक्रम को अनवरत आगे रखा जाए, मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। इसी के साथ मैं आभार और सहयोग व्यक्त करती हूँ संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का, गौरव कृष्ण बंसल जी का, NCZCC इलाहाबाद, श्री रामलीला कमेटी का, जिन्होंने हमें एक अच्छा रिहर्सल प्लेस उपलब्ध कराया, समन्वय रंगमंडल, स्वर्ग रंगमंडल, और श्रीमती कल्पना जी का, विनोद चंदुबे जी का, राकेश सिन्हा जी का, योगेंद्र मिश्रा जी का, रणविजय सिंह सतकेतु जी का, और समस्त मीडिया कर्मी एवं समस्त कर्मचारीगण, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे जो सुधी श्रोता हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही शांति से और बहुत ही शांतपूर्ण माहौल बना के आपने मुझे जो मनोबल दिया है, उसके लिए हमारे जो मित्रगण हैं वो आए, उनका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमारे जो स्टेज के कलाकार हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको भी आभार उनका भी व्यक्त करती हूँ। साथ ही में साथ हमारे जो चुनाव प्रसार के ये जो प्रचार प्रसार का काम लिए थे जतिन जी, शायद स्टेज पे नजर नहीं आ रहे, कहाँ जतिन जी? जतिन कहाँ हो तुम? नहीं आ रहे तो आ जाओ। जतिन ने बहुत मेहनत की है, मैं चाहूंगी कि मेरी तरफ से एक जोरदार ताली जतिन के लिए। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।